देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो देखिए ज़रा ये क्वेश्चन किस तरीके से लग रहा है। ये कुछ इस तरीके से लग रहा है कि tan अंदर में लग रहा है θ1 प्लस θ2, है ना। तो tan x प्लस वाई का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, tan x प्लस tan y अपान में 1 माइनस tan x tan y। तो देखिए वही चीज़ करा मैंने इसको θ1 पुट कर दिया है और इसको θ2 पुट कर दिया है। अब जब साइन इनवर्स 3/5 को θ1 पुट किया तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, 3/5 मिलेगा। अब देखिए हम लोगों को साइन और कॉस से क्या मतलब है, हम लोगों को साइन और कॉस का वैल्यू नहीं चाहिए, हम लोगों को वैल्यू चाहिए tan θ1 प्लस tan θ2 का वैल्यू चाहिए। तो देखिए हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब हम लोगों को किसी एक रेशो का वैल्यू दिया होता हम बाकी 6 रेशो का वैल्यू निकाल सकते थे। अब देखिए यहाँ पर साइन का वैल्यू दिया है तो साइन स्क्वेयर θ1 प्लस कॉस स्क्वेयर θ1 1 के बराबर हो जाएगा। साइन का वैल्यू पुट करा, कॉस स्क्वेयर θ1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वेयर θ1 1, इसको उस तरफ लिया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगा, है ना। अब साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan, तो tan θ1 का वैल्यू भी तुम्हें मिल गया कितना, 3/4 मिल गया। इसी तरीके से मैंने सेकंड जो है कॉट इनवर्स 3/2 को θ2 पुट कर दिया, या फिर जब इनवर्स उस तरफ आ जाएगा कॉट θ2 का वैल्यू कितना मिलेगा, 3/2, इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, tan का वैल्यू मिल जाएगा, है ना, tan θ2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, नाउ इसको देख के करना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, देखिए जो यहाँ है बस उसी को देख के करेंगे। अब tan ये लग रहा है θ1 प्लस θ2, तो tan θ1 प्लस θ2 का फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने 11th क्लास में करा था। यहाँ पर हम लोगों ने x प्लस वाई की फॉर्म में करा था कि tan x प्लस tan y अपान में 1 माइनस tan x tan y। तो यहाँ पर x और y को θ1 और θ2 से रिप्लेस कर दिया है। tan θ1 का वैल्यू पुट किया, θ2 का वैल्यू पुट किया, 1 माइनस tan θ1 tan θ2। 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 1 माइनस 6/12। तो सिंप्लीफाई करने पे देखिए 9 और 8 होते हैं 17, बटा में क्या आएगा 12, 12 1 जा 12 माइनस 6, तो 6 आएगा अपान 12, कैंसिल होके दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। इस टाइप के क्वेश्चन भी तुम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हो कि हम लोगों को इस फंक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि इन्वर्स को हम लोगों ने रिमूव करना है, हटाना है यहाँ से। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पर तभी हटेगा जब अंदर में tan आएगा, तभी हटेगा ना बेटा। तो देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर cos x है, लेकिन हम लोगों को फार्मूला cos 2x का मालूम है। cos 2x का 4 फार्मूले थे। पहला फार्मूला था cos स्क्वेयर x माइनस साइन स्क्वेयर x था। पर देखिए यहाँ पर तो हम लोगों के पास सिर्फ cos x है, अभी यहाँ पर हमारे पास सिर्फ cos x है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, लेकिन किसके डिवाइड में, एंगल है तो एंगल को ही डिवाइड करेगा, हाफ एंगल फार्मूला। तो मैं cos x को क्या लिख सकता हूँ, cos स्क्वेयर x/2 माइनस साइन स्क्वेयर x/2। बट ध्यान से देखिए, अगर ऊपर एंगल चेंज हुआ है तो नीचे भी एंगल चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर x/2 है और नीचे हम लोग x करेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब देखिए 1, हम लोग हमेशा 1 को लिखते हैं cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, किसके बराबर होता है, 1, तो वही लिख लिया मैंने cos स्क्वेयर थीटा, मतलब एंगल x/2 है, माइनस, अब देखिए साइन x है तो इसका भी हाफ एंगल करना पड़ेगा। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 cos x साइन x, बट हमारे पास तो सिर्फ साइन x है, तो 2 कहाँ जाएगा, एंगल को हाफ कर लेगा, हाफ एंगल फार्मूला। तो वही चीज लिखा मैंने 2 cos x/2 साइन x/2। अब देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो डिवाइड में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से पूरी टर्म कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग टर्म इज दिस। अब यहाँ से आगे तुम्हारा फिर से वही क्वेश्चन शुरू हो जाता है जो तुम लोगों ने एक्सरसाइज में करा था। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड कर दो। शायद वहाँ पर तुम लोगों ने cos x से किया था क्योंकि एंगल वहाँ x था, या एंगल x/2 है तो x/2 से करेंगे। तो बन जाएगा ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1, 1 प्लस tan x/2, 1 माइनस tan x/2। तो देखिए फार्मूला है जो 11th क्लास में पढ़ा था, ये बन जाएगा तुम्हारा tan π/4 प्लस थीटा, थीटा क्या यहाँ पर x/2, अगर माइनस ऊपर होता प्लस नीचे तो फिर क्या था, π/4 माइनस थीटा, है ना, प्लस ऊपर है, फार्मूला है, याद रखना है। यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो रिमेनिंग योर π/4 प्लस x/2 इज योर आंसर।